हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है हरक से जो हरमन से अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए कहने के लिए कहता है। प्रीतो कहती है कि जब बंटवारा होता है तो उसके बाद उसके ठीक बाद भाई भाई भी सब एक साथ खाना खाते हैं। हरक से कहता है कि भाई एक साथ खा सकते हैं लेकिन पिता और बेटा नहीं। हरक से जीत को उनके साथ खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि वो उस घर का दामाद है तो वो खाना खा सकता है। सौम्या हरमन से कहती है कि वो खाना बनाएगी। हरमन कहता है कि कैसे खाना बनाएंगे, अब तो कुछ मिलेगा भी नहीं। सौम्या हरमन से कहती है कि वो कल सुबह खाना खा लेंगे। वो जीत को खाना खाने के लिए कहते हैं। जसलीन कहती है कि सही है, वो जीत को खाना खाने के लिए भेज देते। प्रीतो कहती है कि उसे खाना नहीं मिलेगा। वो हरमन और सौम्या को बाहर जाकर खाना खाने के लिए कहती है। जसलीन उनसे उसके लिए कुछ लाने को कहती है और कहती तुम दोनों जाओ, मैं यहीं खा लूंगी। वो चले जाते हैं। बाद में प्रीतो को छोड़कर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। हरक से उससे कहता है कि क्या वो अपनी नींद भी उसी तरह त्याग देगी जिस तरह उसने खाना छोड़ा है। वो कहती है कि वो जब बाप बेटे का बंटवारा हो गया तो उसे उस कमरे में नींद नहीं आएगी। हरमन और सौम्या ढाबे पे जाते हैं और खाना ऑर्डर करता है और वो कहता है कि वो कहता है ढाबे वाला कि खाना खत्म हो गया। वो कहता है कि कुछ भी हो, मैं अपनी पत्नी को पहली बार खाने के लिए लाया हूँ, वहाँ कुछ भी हो दे दो। तो वो कहता है दाल है। वो कहता है ठीक है, वो भी चलेगी। हरमन कहता है सौम्या से कि भगवान चाहता है कि हम रोमांटिक डिनर करें, इसलिए उनने यहाँ भेजा। सौम्या का कहना है कि वो जहाँ भी रहती है उसकी मौजूदगी पसंद करते हैं। हरमन उसकी तारीफ करते हुए एक कविता सुनाता है। सौम्या ने उसे गले लगा लिया। तू ही मेरा खुदा वाला सॉन्ग जो है बजता है। प्रीतो हरमन के साथ रहने आते हैं। सौम्या कहती है कि आपको इस लाइन में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए अभी भी वैसा ही है। प्रीतो रोती है। हरमन का कहना है कि हरक से तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सौम्या कहती है कि हमारा रिश्ता पड़ोसी जैसा तो हो सकता है ना। प्रीतो उसे गले लगा लेती है। इधर फिर सुबह दिखाते हैं कि प्रीतो और सौम्या जो है दोनों घर की सफाई करते हैं। हरमन का कहना है कि वो उसकी मदद करेगा और हरक्सी को ताना मारता है और हरमन जो है पोछा लगाने के लिए आता है। और हरक्सी कहता है कि प्यार दिखाने के लिए मर्दों को काम करने की जरूरत नहीं है। हरक्सी कहता है कि हमारे पास प्यार का इजहार करने का एक और तरीका है और प्रीतो को चाय बनाने के लिए कहता है। जीत चाय बनाने के लिए चाय का सामान लाता है और जसलीन को देता है। जसलीन को एक मैसेज मिलता है और वो बोलती है कि उसे नौकरी का ऑफर मिला। हरमन जीत को बोलता है कि उसका सामान पैक करो, उसे इस नौकरी को करने के इस नौकरी में जाने के लिए कहता है। और वो कहता है कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और तुम्हारा टिकट नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं गरीब हूँ। अगली बार पक्का तुम कनाडा से वापस आओगी तो मैं ही टिकट करवाऊंगा। जसलीन कहती है कि तुम गरीब नहीं हो बल्कि दिल के अमीर हो क्योंकि तुम्हारे पास सौम्या है। वो और जीत जो है बैग पैक करने चले जाते हैं। इधर वरुण जो है सुरभि से बोलता है कि उसने उसे चाय क्यों नहीं दी और बोलता है कि उसे जाकर सौम्या को अपनी जिंदगी के बारे में बताना होगा, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। सुरभि कहती है कि वो चाय बनाएगी और सामान रखने के लिए कहती है। वरुण को लगता है कि ये अच्छा है कि चाय देने के लिए तैयार हो गई। सौम्या चाय बनाती है और चाय की छलनी ढूंढती है। शन्नू उन्हें ताना मारती है। प्रीतो कहती है कि तुम देखते जाओ, चाय तो वो भी बिना चाय नहीं पियेंगे। सौम्या जो अपने पल्लू को यूज करती है। हरमन कहता है कि उस पर दाग लग जाएंगे लेकिन सौम्या जो अपने पल्लू में चाय छानती है और सबको देती है। जसलीन सौम्या की तारीफ करती है और कहती है कि अमीरों को भी ऐसी चाय नहीं मिलती जो बीबी के पल्लू से छनी हुई हो। जसलीन जो है जाने लगती है और सबसे मिलती है। इसके बाद वो सौम्या को पायल देती है जो हरमन ने उसको बचपन में दी थी। सौम्या कहती है कि ये वो हरमन जी और उनकी दोस्ती की निशानी है, वो कभी उनके उनके दोस्ती के बीच में नहीं आएगी और उसे अपने पास रखने के लिए कहती है। जसलीन जो हरक से सौम्या को स्वीकार करने के लिए कहती है वरना वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। हरमन का कहना है कि वो कनाडा आएंगे और उसे यहाँ ले आएंगे। जसलीन हरमन से सौम्या का ख्याल रखने के लिए कहती है और वो उसे गले लगाती है और हरमन से भी गले लगती है और हरमन को पैसे देती है और कहती है बचपन में जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं ही तुम्हें आइसक्रीम खिलाती थी और बोले तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम्हें एक फ़ोन करना। और उन्हें कनाडा आने के लिए कहती है और वो जीत से भी गले लगती है और उसे वापस लौटने के लिए कहती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।